बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज़ फ़ारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिकली मैथमेटिकल डिफरेंट ऑपरेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दीज ऑपरेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ एनालॉग कंप्यूटिंग। एनालॉग कंप्यूटिंग यानी कि एनालॉग मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं। नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड वाइडली एज अ हाई गेन एम्पलीफायर ऑफ डीसी एंड एसी वोल्टेज एंड एज अ स्विचिंग स्विच के तौर पर। और एसी और डीसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, एसी और डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं, इट हैज टू इनपुट टर्मिनल जो हमके पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आ रहे हैं, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। द नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है। मतलब क्या है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का? अ सिग्नल दैट इज अप्लाइड एट द इन्वर्टेड इनपुट अपीयर्स आफ्टर द एम्पलीफिकेशन एंड द आउटपुट टर्मिनल विद द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। अगर हम कोई सिग्नल नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे तो वो आउटपुट पे जो हमें शो होगा वो एम्पलीफाई भी होगा और 180 फेज शिफ्ट भी होगा। लेकिन अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे किसी सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो वो हमें एम्पलीफाई भी नजर आएगा, लेकिन उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट आई है हमारे पास वो आउट ऑफ फेज भी है, यानी कि पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक की जगह आ चुकी है और नेगेटिव पीक पॉजिटिव पीक की जगह ले एम्पलीफाई भी हो चुकी है। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो सिग्नल हमारे पास सिर्फ एम्पलीफाई होके हमें मिलेगा, फेज शिफ्ट उसमें नहीं होगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्पलीफायर की? बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट हैज रेजिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट्स। एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इनपुट और दोनों टर्मिनल्स हैं, ताकि कोई करंट भी दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान फ्लो ना कर सके। इट्स वैल्यू इज 10⁻12 ओम, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। Due to high value of input resistance, practically a very small current flow between the two input terminals। हम input resistance इतनी ज़्यादा हाई रखते हैं ताकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट आउटपुट टर्मिनल्स की तरफ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट ओप एम भी पढ़ते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। उसका फायदा क्या होगा? इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। सो ग्राउंड और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगी वो वेरी लो होगी। इट्स वैल्यू इज 100 ओम। इसका फायदा क्या होगा? इट्स आउटपुट वोल्टेज कैन बी ट्रांसफर विद लॉस टू अ लोड ग्रेटर देन अ फ्यू किलो ओम्स। अब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? लो होगी, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगी, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि इनपुट दोनों टर्मिनल्स के दरमियान करंट फ्लो करने की बजाय या सिग्नल फ्लो करने की बजाय आउटपुट जाएगा जहां से हमें आउटपुट हासिल होगी। अगर इनपुट रेजिस्टेंस लो हो जाए तो आउटपुट में हमें कोई आउटपुट यानी कि करंट शो नहीं होगा। ओपन लूप गेन की बात करें तो ओपन लूप गेन क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नली कोई सर्किट अप्लाई नहीं करते तो हम आउटपुट मेजर करते हैं कि आउटपुट क्या आई है। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। जब आउटपुट और इनपुट के दरमियान कोई कनेक्शन, एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होगा, हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया, सो जो रेशियो होगी आउटपुट यानी कि वी नॉट और इन दोनों के डिफरेंस की, वो क्या होगी? ओपन लूप गेन कहलाएगी। वी नॉट क्या है? यहाँ पर आउटपुट है,
और V प्लस माइनस V नेगेटिव, जो ये दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज नोन एज ओपन लूप गेन, और हम इसको लिख सकते हैं V नॉट ओवर V इन। अब V ओ क्या है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, और वी आई क्या है, दैट इज इनपुट वोल्टेज। सो इनपुट इनके दरमियान पोटेंशियल जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही गेन हमारे पास ज्यादा होगा, और आउटपुट गेन हमारे पास ज्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि गेन ज्यादा हो जाएगा। सो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा हमारे पास गेन उतना ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ज्यादा आएगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।